हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज मैं पीपीपीजीटी 2000 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। 100 क्वेश्चन का टोटल है। इसमें से मैं 50 क्वेश्चन आज करवाने वाली हूँ। सेकेंड पार्ट में किसी और दिन करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकआइवर, एलेक्सिंकस। किसका कथन है? मैक्स वेबर की। ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। ओके फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? कौन सा नाम दिया था? बताइए फ्रेंड्स। सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। ओके फ्रेंड्स, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। कौन किया था? गुन्नार म्यूडल, अगस्ट कॉम्टे, सोरोकिन, रेमंड फर्थ होता है। सॉरी, फर्थ लिखा गया, गलत हो गया। ये क्या होगा? फर्थ होगा। फर्थ होगा। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? अगस्ट कॉम्टे। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ें। अगस्ट कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखी, बहुरेखी, चक्रवाल। आगे क्या है? आवर्ती। तो हमारा आंसर क्या होगा? समरेखी। ओके, अगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? अधः संरचना तथा अति संरचना, समाज की स्थिति तथा सामाजिक गति। तीसरी है अंतः समूह तथा बाह्य समूह। डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? समाज की स्थिति की तथा सामाजिक गति की। ओके फ्रेंड, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्देश्य एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से यह कौन है? कौन है? टीबी बोटोमोर, डब्ल्यू.सी. रांचीमैन, हर्बर्ट स्पेंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन होगा?
ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? किसने माना है? टेलर, रिवर्स, तुर्की, फोकस। कौन माना है? दुर्खीम। किसने जनसंख्या घनत्व को सम विभाजन से संबंध बताया है? किसने बताया है? एच स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, वेबर। किसने बताया है? दुर्खीम। ओके फ्रेंड, हमारा 10वां क्वेश्चन है, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व होगा। सॉरी फ्रेंड, प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व सॉरी, प्रतिनिधित्व। लिखा नहीं रहा है। प्रतिनिधित्व होगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? दुर्खीम, C.H. कूले, यंग, T.S. मदान। तो किसने किया है? दुर्खीम। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अस्टेहन की अवधारणा किसने दी है? अस्टेहन की अवधारणा किसने दी है? एस्टोनिश, के मैनहाइम, वेबर, कामुक। कौन दिया है? वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित हैं केवल एक को छोड़कर। वो कौन है? तार्किक होगा। सॉरी, तार्किक होगा। हम इसमें तार्किक होगा लिखते हैं। तार्किक। क्या जाएगा? तार्किक वैधानिक। बी क्या है? करिश्माई। सी धार्मिक। डी क्या है? परंपरागत। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा फ्रेंड? बताइए आप सब। धार्मिक होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, सूर्य। तो किसने की है? अरविंद। ओके फ्रेंड्स,
इसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाली विभिन्न मार्ग हैं। किसने कहा है? दुर्खीम, वेबर, अरविंद, महात्मा गांधी। तो किसने कहा है? महात्मा गांधी। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? किसने की है? सोरोकिन, आर.के. मर्टन, ए.एस. ट्यूमिंग, टी. पार्सन्स। कौन किया है? मर्टन। ऑप्शन बी। अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं प्रकार्य। ए प्रकार, बी अकार्य, सी सामाजिक परिवर्तन, डी संचार। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? प्रकार्य। क्या हो जाएगा? प्रकार्य। प्रदर्शनात्मक उपभोग का उदाहरण है। प्रदर्शनात्मक उपभोग का उदाहरण है क्या है? प्रकट प्रकार, अव्यक्त प्रकार, सुकार्य, दुष्कार्य। तो क्या आ जाएगा? अव्यक्त प्रकार। क्या आ जाएगा? अव्यक्त प्रकार, बी। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? प्रघटना विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? जीवन जगत, अंत आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, उपयुक्त सभी। सभी। क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन डी। निम्न के सही जोड़े बताइए। तालिका फर्स्ट, तालिका सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? पुनर्वन परिवार, पूर्वाभिमुखीकरण परिवार, अति लघु परिवार, और डी है दाम्पत्य एवं संरक्त परिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुनर्वन परिवार, मार्गन। मिलान करना है इसको। मार्गन होगा पूर्वाभिमुखीकरण वार्नर, अति लघु परिवार जिमरमैन, और डी ऑप्शन हो जाएगा दाम्पत्य संरक्त परिवार। यहाँ हो जाएगा। फिर से देख लीजिए। पुनर्वन परिवार मार्गन, पूर्वाभिमुखी परिवार वार्नर, और अति लघु परिवार जिमरमैन। डी ऑप्शन है दाम्पत्य एवं संरक्त परिवार, राल्फ लिंटन। ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन ए। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है। ज्यूनिक लिटबैक,
कोलिन बेल, टी पार्सन्स, आई.पी. देसाई। तो कौन दिया था? टी पार्सन्स, ऑप्शन सी। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया है? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन फ्रेजर। पितृसत्तात्मक किसने किया था? सर हेनरी मैन। फिर आगे बढ़ें। लेविरेट से बोध होता है। लेविरेट से बोध होता है, क्या होता है? भाई तथा बहनों में विवाह। ऑप्शन बी, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। ऑप्शन सी, माता की पुत्री के साथ विवाह। ऑप्शन डी, बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ईबी टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? कौन सा था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद और एकेश्वरवाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवित सत्तावाद। ओके, व्याख्या नहीं करें फ्रेंड्स, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कौन उस असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? कौन नहीं है असहयोगी? बताइए कौन नहीं है इसमें? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। तो कौन नहीं होगा इसमें? बताइए। आत्मसातकरण। क्या जाएगा? आत्मसातकरण, ऑप्शन डी। सहयोग शांतिपूर्ण सहयोग शांतिपूर्ण सहयोग है। यह किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेरेंडार, वेबर। किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी ग्रीन, सी डेरेंडार, डी वेबर। तो किसका है? ग्रीन का। में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में केवल सहयोग है। ऑप्शन सी, समाज में केवल संघर्ष है। ऑप्शन डी, समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग और संघर्ष दोनों है। संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत किसने किया है?
संघर्ष के सामाजिक। ऑप्शन ए मार्क्स, बी मॉर्टन, सी पार्सन्स, डी कोजर। तो किसने किया है? कोजर। अट्ठाईस, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समनर, ए समनर, बी डेरेंडार, सी वेबर, डी सीमेल। कौन कहा था? सीमेल। समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात। कौन है? कॉलेज विद्यार्थी। ऑप्शन बी। किसने कहा है? दी समिति कहा है समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। मैकाइबर पेज, नॉर्डेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग। कौन करती है? मैक्स वेबर। फिर में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनजातियों में से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइबर पेज, मैकाइबर, अकबर, सोरोकिन, समनर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, समनर। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मॉर्टन, गॉफमैन, दुर्खीम, वेबर। तो किसने की है? गॉफमैन। जिनमें से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? ये असमान होना चाहिए, तो आसमान लिखा गया है, सॉरी। असमान, असमान होना चाहिए, तो आसमान लिख दिए हैं, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। शक्ति प्रतिष्ठा पुरस्कार क्या हो जाएगा इसका? सभी। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है? में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंगस्ले डेविस, डब्ल्यू सी मूर, टी पार्सन्स, एम ट्यूमिन। पता नहीं।